नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा ये सिलसिला चलते ही रहे। तो आज बात करने वाला हूँ मैं कर्क लगन की नवंबर माह के राशिफल के लिए, या लग्न से आपका नवंबर माह कैसा रहेगा उस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पीछे बहुत सालों से, मतलब शुरू से ही मैंने कभी महीने का वीडियो बहुत कम ही बनाया है। जब कभी किसी ने कह दिया तो, लेकिन मैं पिछले महीने से कोशिश की है बनाने की, दबाव लोगों ने दिया है। मेरा ये मानना था कि वो गोचर के ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली मानव जीवन में नहीं होते, और अभी भी मानना है, लेकिन कुछ तो प्रभाव देते हैं। 25% तो देते ही, और कई बार अधिक दे देते हैं। अधिक तभी देते हैं, तो मैंने पीछे भी जब गोचर बनाए थे तो वो ग्रह एक्चुअली बदलते हैं ज़्यादा, तो मनुष्य के जीवन पर प्रभावशाली भी हो जाते हैं। क्योंकि जीवन में देखिए, ग्रह गोचर तो, ग्रह नक्षत्र तो 24 घंटे अपना काम कर ही रहे हैं मानव जीवन पे। इसलिए 24 आवर्स में देखेंगे आप, कई बदलाव, कई तब्दीलियाँ आ जाती मनुष्य के जीवन में। तो आइए बात थोड़ा कम समय आपका लेते हुए सीधी बात करते हैं आपके कर्क लग्न के जातकों के लिए। हाँ, मैं ये भी क्लियर कर दूँ, देखिए कर्क राशि वाले भी इसे देख सकते हैं, लेकिन वो खाली जिनका लग्न अलग है कर्क राशि, ऐसे उनका प्रभाव कम पड़ेगा। कर्क लग्न के जातकों पे ये ज़्यादा असर देगा, और जिनका कर्क लग्न और कर्क राशि है उन पे तो निश्चित रूप से काफ़ी सटीक पहुँचेगा हमारा ये प्रेडिक्शन गोचर का। तो आगे बढ़ो, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों का नवंबर माह। देखिए, नवंबर माह में अनेक ग्रह बदलने वाले हैं। अब जैसे अभी मेष राशि में गुरु और राहु चल रहे हैं, तो अब आपके, और हाँ, आपका कर्म स्थान है वो। तो एक बात और भी क्लियर करता चलूँ, देखिए गोचर में आपका लग्नेश, आपका कर्मेश अर्थात कर्म स्थान, लग्न स्थान, और शनि, माफ कीजिएगा, और आपका चंद्रमा और आपका सूर्य, ये विशेष रूप से मान्य रखते हैं गोचर में। बाकी स्थान तो मान्य रखते ही हैं, प्रभाव देते ही हैं, मगर इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि देखिए, चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा, लग्न आप है, और कर्म स्थान मनुष्य का 24 घंटे कर्म में कहीं न कहीं रहता है। तो ये ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं यहाँ से। बाकी डिस्टर्बेंस सप्तम स्थान भी बहुत है, पंचम स्थान भी सब करते हैं। तो मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ, लेकिन मैंने विशेष रूप से बोला। तो अब आपके तो लग्न का मालिक ही चंद्रमा है, जो 2.25 दिन में बदलता है। तो चंचल लग्न है आपका, तो चंचल लग्न कह देना से काम तो चलेगा नहीं। चंद्रमा भावुकता का भी कारण है, तो भावुक लग्न है आपका, ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। विषय वस्तु चले, लोग रो रहे हैं तो हो सकता है वो 2 आंसू गिराते हैं, आप 4 गिरा देंगे। भावुक लग्न है। चलो, आप बड़े बलवान हैं तो वहाँ नहीं रोएंगे, कहीं और जाके 10 कदम दूर जाके रोएंगे। तो ऐसा लग्न है, क्योंकि कर्क लग्न का मतलब होता है आंसू, आंसू नहीं मतलब जल। तो कर्क, चंद्रमा कहाँ, सॉरी, कर्क का मतलब केकड़ा, केकड़ा कहाँ रहता है, जल। चलिए, वो भावुक लग्न है, उस पर जाएंगे तो फिर विषय वस्तु बदल जाती है। अभी तो मैं बात गोचर की कर रहा हूँ। तो गोचर में देखिए, 1 नवंबर को ही, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक की बात कर रहा हूँ। तो 1 नवंबर को ही आपका पहले आपकी कुंडली में, तो सभी की कुंडली में बदलेगा ही, लेकिन आप क्या क्या प्रभाव देगा। अब देखिए, अभी तक आपका जो राहु था वो कहाँ चल रहा था, मीन राशि 12वें स्थान पे। 1 नवंबर को ही बदल के, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, मीन राशि में तो 1 नवंबर को आएगा। अभी तक कहाँ चला था, मेष राशि में गुरु के साथ, तो गुरु वहीं रहेगा। बदलेगा कौन, राहु। वो कितनी तारीख को, 1 नवंबर को ही बदल जाएगा। जब
31 को रात में बदल जाएगा, चलिए 1 नवंबर को बदल जाएगा। काहे आप कन्फ्यूज हैं, काहे आप कन्फ्यूज़ हो, काहे मैं कन्फ्यूज़ हूँ, 1 नवंबर को बदल जाएगा। तो बदल कहाँ आएगा वो? मीन राशि में, भाग्य स्थान पे। अभी आपके कर्म स्थान पे चल रहा था। अब जब राहु मीन राशि में आ जाएगा तो केतु कन्या राशि में चला जाएगा, अर्थात आपके तीसरे स्थान पे। तो ये पहला बदलाव हुआ। अब आपका लग्न का जो मालिक चंद्रमा है वो तो सवा 2 दिन बदलते ही रहता है। वो पहले आपके 11वें स्थान पे उच्च का रहेगा पहले दिन, बाद में फिर मिथुन में जाएगा, फिर 2 दिन के बाद आपके लग्न में आएगा। तो वो चेंजेस तो होता रहता है उसका। इसलिए मैंने आपको पहले आगाह कर दिया कि आपका लग्न बहुत चंचल है। चंचल का तात्पर्य तेजी से तब्दीली आती है आपके जीवन में, तो कई बार भावुकता का भी कारण हो जाता है। तो चलिए, तो चंद्रमा मैंने बता दिया। अब ओवरऑल आपका पीछे का भी जो समय था वो कुछ विशेष खराब नहीं था। मैंने पिछले महीने भी शायद आपके बारे में बोला था कि कर्क लग्न वालों के लिए ये समय खराब नहीं है। तो ये माह भी अच्छा है। पहले चौथे स्थान पे आगे बैठे सब मंगल, सूर्य, और अभी बुध भी वही चल रहा था। तो अभी क्या होगा देखिए, 4 नवंबर को आपका शुक्र बदलेगा। वो आपके द्वितीय स्थान से तीसरे स्थान पे आ जाएगा, केतु के साथ नीच का होगा। तो उसे नीच का रहने दी। कर्क लग्न वालों को कुछ मिथुन मतलब जो बुध राशि है, बुध ग्रह, उसकी राशियां अच्छा फल देती नहीं, मिथुन और कन्या। तो आने दी तीसरे स्थान पर, कोई तकलीफ नहीं। और अभी 17 नवंबर के बाद तुला राशि में अर्थात चौथे स्थान पे आपका मंगल, सूर्य चल रहे हैं। अब बुध भी वहीं थे, तो बुध 7 नवंबर को बदल जाएगा। कहाँ जाएगा? वृश्चिक राशि में, आपके पंचम स्थान पे। तो ये आपके खराब स्थान का स्वामी, तो ये थोड़ी तकलीफ देगा। लेकिन मंगल आ जाएगा 17 नवंबर को पंचम स्थान पे, अभी चौथे स्थान पे तुला राशि में। तो वहाँ से बदल के मंगल आ जाएगा 17 नवंबर को, सूर्य भी आ जाएगा। ये अच्छी बात है आपके लिए। तो बल मिल जाएगा पंचम स्थान को। तो अब पढ़ने लिखने में थोड़ा ध्यान लगेगा, लेकिन मत भूलिए कि पंचम दृष्टि, नवम में राहु बैठा है मीन राशि में, तो उसकी दृष्टि पड़ेगी। और आपका सबसे खराब जो ग्रह बैठा हुआ है, अभी पहले वक्री भी था शनि कुंभ राशि में 4 नवंबर से, ये भी मार्गी हो जाएगा। तो देखने के लिए तो कुंभ राशि का शनि अच्छा है, वो आयु के लिए, सेहत के लिए सही है, मगर वो दृष्टि डालेगा पंचम स्थान पे, तो विवाद शुरू हो जाएगा, कई बार आपके मित्रों से और कई बार आपकी संतान से। कारण क्या है कि वो दृष्टि तो राहु केतु दे ही रहे हैं। तो जहाँ राहु केतु दृष्टि दे देते हैं वो स्थान को पीड़ित करते हैं। ये लेकिन 17 नवंबर के बाद होगा। ये आप 15 नवंबर से पकड़ लिए, शुरुआत होने लगती है 1-2 दिन पहले गोचर में भी। आगाह संदेशा जिसको कहते हैं, या जिसको संदेशा कहना भी सही नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, इंट्यूशन आना, मतलब संदेह होना शुरू हो जाता है। तो 15 तारीख से हो जाएगा। लेकिन तो पंचम स्थान आपका पीड़ित है। अब वहाँ से जो भी चीज़ें देखी जाती हैं, समाज, विद्या, वो सब में मन नहीं लगेगा और दोस्तों यारों से भी खटपट हो सकती है। तो पंचम स्थान पर दोस्त यार नहीं देखे जाते, तीसरे चौथे नहीं, लेकिन स्वामी है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, आपका शुक्र केतु के साथ है, तीसरे स्थान का स्वामी। नहीं, मैं गलत बोल, हाँ बराबर तो बोलो, तीसरे स्थान का स्वामी शुक्र। कई बार हो जाता है, इतनी राशियाँ हैं कि तीसरे स्थान का स्वामी कौन। तो तीसरे स्थान का स्वामी कौन है? बुध। तो बुध मैंने बोला, देखिए पहले वही तो मैं कहाँ कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। तो तीसरे स्थान का स्वामी कौन? बुध। वो ऑलरेडी आपके पंचम स्थान में 7 नवंबर को चला जाए। उसके बाद आएंगे मंगल और सूर्य। तो वहाँ से डिस्टर्बेंस, दोस्त यार का बताया, पंचम स्थान से पुत्र हैं, संतान है अर्थात आपका, वो पीड़ित होगा। और सामाजिक मान मर्यादा में भी थोड़ी कमी अवश्य लाएगा, क्योंकि 12वें स्थान का भी स्वामी कौन? बुध। तो वो मंगल उसको संभालने की कोशिश तो करेगा, आपके कर्म स्थान का स्वामी, लेकिन वो संभाल नहीं पाएगा। 17 नवंबर के बाद आएगा। उस पर राहु और शनि की दृष्टि होने की वजह से, और सूर्य और
मंगल शनि और राहु के मित्र नहीं है किसी भी लग्न में, विशेष तौर से तब जब दृष्टि जाए। ये समस्या। बाकी हमें कुछ विशेष कर्क लग्न के लोगों को कुछ आर्थिक समस्या और मतलब वो आपको पैसे कौड़ी की इतनी समस्या होती दिख नहीं रही है, लेकिन रिस्पेक्ट में कमी पंचम स्थान रहेगा, अर्थात आपका संतान पक्ष ला सकता है, आपका मित्रगण ला सकते हैं, उनकी वजह से कोई समस्या अवश्य हो सकती है। क्योंकि दसम स्थान में गुरु अभी तो बैठा है मेष लग्न का, तो वहाँ का स्थान मजबूत है, तो कोई ना कोई दसम स्थान का जैसे पिता है ये वो बचाव भी कर सकते हैं। लेकिन पंचम स्थान आपका पीड़ित हो जाएगा 17 नवंबर के बाद, क्योंकि राहु और शनि की दृष्टियाँ पड़ेगी। और शनि की दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? अष्टम स्थान से, और शनि पहले से वहीं चल रहा है, तो थोड़ा वो कुंभ राशि का होगा मजबूत भी है अष्टम स्थान पर, तो आपके आयु और वगैरह के सेहत वगैरह के लिए तकलीफ नहीं हो, मगर दृष्टि तो दे रहा पंचम में। किसको किसको पीड़ित कर रहा है? मंगल को, सूर्य को, जो उसके अच्छे मित्र नहीं है। और सूर्य आपका कहाँ का स्वामी है? दूसरे स्थान का, तो कुटुंब वगैरह से भी तकलीफ का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन आर्थिक समस्या वगैरह हमको ज़्यादा विशेष नहीं दिखती, छोटी मोटी आ सकती है धन स्थान की, बाकी कुछ विशेष खराब नहीं। मगर जो पंचम स्थान मैंने आपको बताया उसका विशेष ध्यान रखें। कब से? 17 नवंबर के बाद से। 18 नवंबर के लिए मैंने बोला कि 1-2 दिन पहले से भी ध्यान रखें तो अच्छा है। कुल देके ठीक कहूँगा मैं, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। ये गोचर कर्क लग्न के जातकों को भी। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।